ये कहानी एक गांव के अंदर घने जंगल में स्थित पीपल के पेड़ में रहने वाली भूतनी की है। वह भूतनी बहुत ही शैतान थी और शातिर भी थी। वह उसे एक वरदान था कि वह लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी, पर वो इतनी बदमाश थी कि लोगों की इच्छाएं पूरी करती, पर वह साथ ही साथ उसके साथ उसका उल्टा असर भी करवा देती। एक औरत एक दिन भूतनी के पास अपनी शिकायत लेकर आई। भूतनी, प्लीज तुम मेरी सास की बोलती बंद कर दो, वो मुझे बहुत परेशान करती है। तो भूतनी ने कहा ठीक है, ऐसा बोला। और जब वो घर गई तो उसे पता चला कि हे भगवान, भूतनी ने मेरी सास की बोलती तो बंद नहीं की, उल्टा मुझे ही बहरी कर दिया। अब मैं क्या करूं भगवान। ऐसा कर कर वह रोने लग गई और ऐसे ही खबर अब सारे गांव में फैलने लग गई थी कि भूतनी बहुत शैतान है। वह एक काम तो करती है पर 100 काम बिगाड़ देती थी। इस वजह से उस पीपल पेड़ की तरफ लोगों का आना जाना सब बंद हो गया। अब भूतनी बहुत परेशान हो गई। धीरे धीरे कम हो गया और भूतनी अब तड़पने लगी, क्योंकि कोई इंसान उसको नहीं मिलता था जिससे वो अपनी मनमर्जी चला सके। और भूतनी को ये श्राप था कि भूतनी कहीं और उस पेड़ से कहीं दूर जा ही नहीं सकती थी। उस पेड़ पर ही उसका वास था, उस पीपल के पेड़ पर ही उसका वास था। तो एक दिन घूमता फिरता वहां पर उल्लू पहुंच जाता है और भूतनी उस उल्लू से बात करते हुए बोलती है, ए उल्लू, तू मेरी एक इच्छा को पूरी कर, मैं तुझे माला माल कर दूंगी। हा 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 हा। तो उल्लू बोलता है, कौन सी इच्छा बोलो भूतनी आंटी, कौन सी इच्छा। तो भूतनी बोलता है, गाँव में जाओ और सब औरत आदमियों को बोलो, वहाँ के लोगों को बोलो कि भूतनी तुम्हारी हर इच्छा को अब पूरी करेगी। तुम जाओ वहाँ से मिलकर उससे आओ। पर ऐसे में उल्लू बोलता है, भला मैं ये काम क्यों करूँ तुम्हारा, तुम मुझे बदले में क्या दोगी। मैं तुम्हें बदले में 200 सोने के सिक्के दूंगी। ठीक है करके उल्लू की बात को मान लेता है। और पर वो बोलता है, मैं तो उल्लू हूँ, मेरा बात कौन मानेगा, और मुझे तो सब बेवकूफी समझते हैं, तो मैं कैसे करूँ। तो भूतनी बोलती है, मैं तुझे अकल और शकल दोनों दे देती हूँ, ले जा, खुश रहे तू, तथास्तु। ऐसा है। जैसे ही बोलती है तो उल्लू एक आदमी के रूप में आ जाता है और उल्लू गांव में जाकर लोगों को मिठाई देने लगता है। लो भैया खाना, मेरी तरफ से मिठाई खाओ। तो सब बोलते हैं, तुम कौन हो भाई, तुम और हमारे लिए मिठाई को लेकर क्यों आए हो। तो वह बोलता है कि मेरा नाम उल्लू खटमल है, पर मैं रास्ते से गुजर रहा था तो वहां मुझे भूतनी मिली। उस भूतनी ने मुझे 200 सिक्के, सोने के सिक्के दिए, तो मैं इसी खुशी में सबको मिठाई बांट रहा हूँ। अब भूतनी बदल गई है, तुम लोग भी जाओ और अपनी अपनी इच्छाएं भूतनी से मांग लो। तो गांव के सारे लोग बात करने लगते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, भूतनी कभी बदल नहीं सकती, वह हमारे साथ चाल चल रही है, हम तुम्हारी बात में नहीं आएंगे। ऐसा बोल के सब लोग निकल जाते हैं। पर एक व्यापारी था, राजू नाम का एक व्यापारी था। वह सोचता है, क्यों ना मुझे 200 सिक्के यदि मिल जाते हैं तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। वह उस रास्ते चल पड़ता है जहाँ पर पीपल वाली भूतनी रहती थी। वह जाता है और वहाँ पीपल वाली बोलती है, आओ राजू, तुम्हारा स्वागत है। तो राजू बोलता है, भूतनी मुझे तुम 200 सिक्के दे दो, प्लीज मेरी इच्छा को पूरी कर दो। तो बोलती है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, बदले में तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे सारे वादे को पूरा करूंगा, पहले तुम मुझे 200 सिक्के सोने के दे दो। तो भूतनी उसको 200 सिक्के सोने के दे देती है और वो लालची व्यापारी बहुत खुश हो जाता है। अब भूतनी बोलती है कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तो बोलता है, कौन सा वादा, चलो बताओ। अब तुमको मुझे अपना शरीर देना होगा। तो राजू व्यापारी बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सिक्के तुम रख लो, मैं अपना बलिदान नहीं दे सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। भूतनी से किया हुआ वादा वापस नहीं होता और तुम मेरे वादे को तोड़ भी नहीं सकते, अब तो तुम गए। ऐसा कहते हैं भूतनी राजू के अंदर समा जाती है और राजू की आत्मा भूतनी के अंदर आ जाती है।
प्लीज भूतनी माफ कर दो मुझे, वापस ले लो। अब तुम यही भुगतो, लालची कहीं के। लालच हमेशा बुरा ही फल देती है। लालची राजू तुम यही भुगतो, अब मैं सारे गांव में राज करूंगी। हा, हा। ऐसा कहकर वह गांव की ओर राजू के शरीर लेकर गांव की ओर निकल पड़ती है और राजू भूतनी का शरीर लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे ही रह जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि लालची राजू के साथ हुआ। और किसी से कोई भी वादा करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।